लेकिन ओवरऑल संकेत ठीक ठाक ही हैं। एक बार एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज कौन से लेवल्स होंगे बाजार में जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। कैश मार्केट में विदेशी निवेशक बिकवाली करके गए कल, और 601 करोड़ की बिकवाली का ये आंकड़ा है। लेकिन घरेलू निवेशकों की तरफ से आंकड़े देखेंगे तो कैश मार्केट ने करीब 290 करोड़ की वो खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी खरीदारी का आंकड़ा है करीब 1280 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में 9234 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईस की तरफ से। काफी समय बाद हम ये देख रहे हैं कि खरीदारी का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईस का निकल कर आ रहा है। तो इन तमाम संकेतों को आज के लिए हम कैसे देखें, और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से पहले शुरुआत कीजिए, आज कौन से स्तर पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा था कि काफी अच्छी रिकवरी आई थी। दिन भर एक कंसोलिडेशन था, लेकिन रिकवरी फिर आखिरी कुछ घंटों में काफी शानदार देखने को मिली। तो इनको देखते हुए और आज के ग्लोबल संकेतों को देखते हुए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में? क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए? गुड मॉर्निंग पूजा। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली हमने एक यहाँ पे लास्ट आवर में देखा था कि एक तेजी देखने को मिली थी, बट निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली लेवल्स की बात करते हैं तो 21,500 का लेवल जो बनता है वो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको ब्रेक करना है निफ्टी को, क्योंकि पिछले 3 दिनों का डेली डेटा अगर हम देखते हैं तो उसी लेवल के पास आके यहाँ पे हमें एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, एक एक्सप्लोशन देखने को मिलता है। तो 21,500 का लेवल जो है वो निफ्टी के लिए बहुत अहम हो जाएगा यहाँ पे ब्रेक करने को। तो 21,500 के ब्रेक होने के बाद निफ्टी में डेफिनेटली हमें एक फर्दर रन अप मिलेगा, जिसमें ऊपर की साइड में 21,750 तक का एक आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है, बट उसके लिए पहले 21,500 का ब्रेक होना जरूरी है। बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मुझे कमजोरी ज्यादा देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से अवॉइड की सलाह रहेगी। जहाँ तक लेवल की बात है तो बैंक निफ्टी में जो लेवल ध्यान में रखना रहेगा तो ऊपर की तरफ में सबसे पहला लेवल जो हमें ब्रेक करना रहेगा वो 48,000 का रहेगा। 48,000 के लेवल के ब्रेक होने के बाद बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक आपको वापस से तेजी देखने को मिलेगी, बट जहाँ तक हम बैंक निफ्टी में 48,000 का लेवल ब्रेक नहीं करते हैं तो वहां तक बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक जो है सेलिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो मुझे स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स आज अच्छे लगते हैं, दोनों ही मैंने यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर से पिक किया है। पहला स्टॉक जो है वो एफएमसीजी से है। एफएमसीजी का अगर हम सीएनएक्स एफएमसीजी को भी देखते हैं तो एफएमसीजी में यहाँ पे एक रनअप देखने को मिला है। मैरिको का स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। अब मैरिको को 550 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वहां पे बाय कीजिए। 570 का टारगेट बनता है, 540 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा स्टॉक जो मेरी तरफ से यहाँ पे रहेगा तो ल्यूपिन का रहेगा, और ल्यूपिन में भी यहाँ पे एक तेजी देखने को मिली है। अब नेक्स्ट बाइंग लेवल जो इसके अंदर बनता है वो 1275 का बनता है। टारगेट जो इसके अंदर आपको लेके चलना है तो 1305 का लेके चलना है। स्टॉप लॉस आपको 1255 का मेंटेन करना है। ओके, तो ल्यूपिन अच्छा लग रहा है तेजी करने के लिए 1305 के लक्ष्य के लिए। और मेरिको कल एफएमसीजी स्टॉक्स में भी हमने देखा था काफी अच्छी तेजी थी, इसमें मेरिको में आप अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं 570 के टारगेट के लिए। और निफ्टी में भी आपको व्यू बता दिया गया है, यहाँ से अब और तेजी 21,500 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर की इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फिलहाल नजर आ रहा है, तो उसको ब्रेक करना जरूरी होगा एक नई तेजी के लिए, क्योंकि पिछले 3 दिन से जैसा कि ध्वनि भी बता रही थी कि 21,500 के बाद हम एक करेक्शन हल्का फुल्का देख रहे हैं, तो देखना होगा आज इस लेवल पर काफी नजर रहेगी 21,500। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार की।